पॉलिटी जीके से टॉप 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछे आने वाले प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीरियल हम लोग पहले क्वेश्चन के, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का होगा। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में यह मनाया गया। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए ही ऐसा किया गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में है, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 395 धारा है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहला जाएगा आपका ए के साथ, दूसरा जाएगा आपका सी के साथ और तीसरा जाएगा आपका बी के साथ। यानी संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची 66 प्रविष्टियां, समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम में दीजिए। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। पहले आपका आएगा सी यानी सार्वभौमिक, फिर आपका आएगा ए यानी समाजवादी, फिर आएगा डी धर्मनिरपेक्ष, फिर आपका आएगा बी प्रजातांत्रिक। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के प्रेरणा कहां से आई। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, फ्रेंच क्रांति से। तो 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। बी ऑप्शन आपका फ्रेंच क्रांति से राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 343।
तो संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा ही हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपको बता दें, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 मंथ, 6 माह के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अमेरिकी गणराज्य से। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला और तीसरा, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन सा राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का भी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। सूचना के अधिकार को आपको बताते, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार को स्वीकार किया है। न्यायालय व सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार के समान माना जाता है। ठीक है, ने माना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 और 5 में दिए गए निर्देशित
सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पहला और दूसरा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। और भारत राज्यों के संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति का प्रदान की गई है ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कितनी भी बार भी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल 1 और 2। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इस ऑप्शन के लिए आपको राइट होगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 12वां। ठीक है, और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो ये जो है ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला क्वेश्चन, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 788। ठीक है, जिसमें दोस्तों राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वो 233 थे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो थे वो 12 थे। लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य थे। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो ये आपके जो है टोटल, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका जो है ये हो जाता है 788। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के में क्रमांक रूप क्या था? मतलब किस क्रमांक के वे उपराष्ट्रपति थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 12वां। ठीक है,
अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।